इन दिनों छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल में हैं। ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है, इन तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं टीएस सिंहदेव जी, जो छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम हैं, साथ ही जो है स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। मंत्री जी, सवाल यही है कि 15 दिनों से जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल में है स्वास्थ्य कर्मचारी, कैसे व्यवस्था बना रहे हैं आप लोग? इसमें विभाग से जो जानकारी मेरे को मिली, 26,000 से अधिक कर्मचारी हैं, करीब 9,000 हड़ताल में हैं। और बीच बीच में बात भी हुई, एक दो लोगों के नाम आते हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं जो इसमें लीड करते हैं, कुछ स्टाफ हैं, अलग अलग ग्रेड के अलग अलग जवाबदेही में स्टाफ हैं, कुछ इन लोग स्ट्राइक में हैं। मैंने पहले भी इनसे सबसे निवेदन किया कि काम पे आ जाएं, क्योंकि लोगों की जान तक बात में चली जाती है। केवल इलाज हो, हल्का इलाज हो, ज़्यादा नुकसान ना हो तो भी बात समझ में आती है, लेकिन जान तक अगर प्रभावित होती है तो अपनी बात आपने रखी, सरकार ने उसको संज्ञान में भी लिया। हड़ताल में जाने के पहले से भी मांगों के संदर्भ में कार्रवाइयाँ प्रक्रिया में हैं, तो आपको वापस काम पे आ जाना चाहिए। आपके माध्यम से भी मैं करबद्ध उनसे हाथ जोड़ के कहूँगा कि आपने बात रख ली है और हम सब ने सुन ली है, आपके अधिकारी लेवल की बात भी हुई है। कुछ प्रक्रियाएं हैं, कुछ फाइनेंशियल्स हैं जिसमें दिक्कत जाती है, कुछ नॉन फाइनेंशियल हैं, उस पर हम विचार कर रहे हैं। आप काम पे प्लीज़ आ जाएं। सवाल ये है कि लगभग 3,000 से ज़्यादा कर्मचारी अधिकारियों पे जो है कार्रवाई हो चुकी है, कहीं निलंबित कर रहे हैं तो कहीं बर्खास्त कर रहे हैं। ये दुखद रहता है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं कभी नहीं चाहता कि मैं किसी भी ऐसी कार्रवाई से जुड़ूं या जुड़ा दिखूं जिसमें लोगों को तकलीफ हो, और वापस आ जाना चाहिए। मान लीजिए आप काम पे नहीं आ रहे हैं और लोगों के एक तरफ हम कह रहे हैं कि जान का सवाल भी हो सकता है, तो हम लोग को नई भर्ती करनी पड़ेगी, लोगों को फिर तैनात करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति मत बनने दीजिए। आप लोगों ने कोरोना काल हो, अन्य समय हो, जिम्मेदारी से आप लोगों ने काम किया। अब ऐसे समय में ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि अब जिम्मेदारी को आप त्याग के अपनी बातों को रखना चाह रहे हैं। अपने बातों को रखिए, आपने रखा भी, कुछ दिन स्ट्राइक पे भी रहे, वहाँ तक भी ठीक है, पर आप जानते हैं कि एस्मा लगाने की भी स्थिति है। एस्मा पहले भी लग सकता था, सरकार ने नहीं लगाया, इसी कारण से कि हम सब एक ही टीम के सदस्य हैं। तो वापस आके आप काम पे शामिल हो जाएं। आपकी बात को सुन भी लिया गया है, जान भी लिया गया है, कार्रवाई भी कुछ पे बिंदुओं पे चल रही है, तो प्लीज़ वापस आ जाइए। तो आज भी कुछ प्रतिनिधि आए थे, उनसे भी मैंने यही कहा कि प्लीज़ काम पे आप आ जाना चाहिए। मान लीजिए कि आपको अभी भी प्रोटेस्ट करना है, काली पट्टी लगा के कर सकते हैं, मीडिया उसको देखेगा, मीडिया भी उसको कवर करता है, सोशल मीडिया है वो भी उसको देखता है। आप उसको सोशल मीडिया में अपलोड कर सकते हैं कि आपको दुख है, आप चाहते हैं कि आपकी बातों को सुना जाए, उसका निराकरण किया जाए। सवाल ये भी है कि ये जो 5 सूत्री मांग है इनका, जिसमें वेतन विसंगति है, कोरोना का भत्ता है, और जो सरकारी छुट्टी में वो काम करते हैं उसका जो है मानदेय चाह रहे हैं, तो क्या लगता है ये संवैधानिक है या असंवैधानिक है? संवैधानिक असंवैधानिक की बात नहीं रहती, प्रश्न इसका है जायज है कि क्या किया जा सकता है, क्या किया नहीं जा सकता है। क्या वेतन विसंगतियां केवल स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की है? प्रश्न ये नहीं है कि मांग जायज है कि नहीं। अगर वेतन विसंगतियां हैं तो उस पर क्यों नहीं विचार होना चाहिए? सालों पहले कमेटियां बनी हैं और कमेटियों ने अपनी राय भी दी है, लेकिन शासन निर्णय नहीं ले पाई है कई कारणों से। और वो अकेले, ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग को सिंगल आउट कर दिया है कि स्वास्थ्य विभाग के ही हमको नहीं करना है, बाकी सब विभाग का हो गया, केवल एक स्वास्थ्य विभाग बचा है। तो वेतन विसंगतियों की बात, मेरे ध्यान है कि पंचायत विभाग में भी जब मैं जुड़ा था तो वहाँ भी वेतन विसंगतियों की बात आती थी, अन्य विभाग हैं वहाँ भी वेतन विसंगतियों की बात है। तो सरकार किसी एक अंग का वेतन विसंगति दूर करने का निर्णय नहीं ले सकता। अंतिम सवाल यह है कि सरकार और कर्मचारियों के बीच में आखिरकार पीस रही है गरीब जनता, जो सरकारी हॉस्पिटल में विश्वास करते हैं। अब वो लोग प्राइवेट की ओर रुख कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपना जमा पूंजी या खेत बाड़ी जहां भी हो, संपत्ति है, वो उनको लगाना पड़ेगा। तो ऐसे स्थिति में आप क्या आगे फैसला ले सकते हैं इस मामले पे कि आगे कार्रवाई होती रहेगी या कुछ सुनवाई हो? सुनवाई तो 24 घंटे हो रही है, हमने कान बंद नहीं किए। हमने अपने
सोच को उनके लिए कभी बंद नहीं किया, हमारे मन उनके लिए कभी बंद नहीं है। उनके कुछ प्रतिनिधियों ने कुछ दिन पहले मेरे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी बात की थी। मैंने कहा भी था, उन लोग मिलना चाह रहे थे, मैंने कहा कि राहुल जी का कार्यक्रम है, आप लोग को आइडिया लग जाएगा कि जैसे ही वो निकलते हैं आप आ जाइए, उसके बाद मैं मिल जाऊंगा। पर उस दिन नहीं आए। आज कुछ साथी आए थे और फिर मैंने वही बात कही कि बात तो उस दिन हुई थी, जिस कारण से भी नहीं आ पाए, आपको क्लियर नहीं हुआ या जो भी कारण है, लेकिन आज भी आप आए हो तो मेरा निवेदन है और हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप काम पे आ जाओ, वरना मजबूर होके सरकार को व्यवस्था कायम करने के लिए कदम उठाने नहीं भर्ती कर सकते, कैसे करेंगे, विकल्प क्या रहेगा? तो फिर मैनेज कैसे करेंगे? सारे कर्मचारी जब निलंबित हो जाएंगे, बर्खास्त हो जाएंगे। सारे तो हड़ताल पे भी नहीं है, दो तिहाई तो काम कर रहे हैं, एक तिहाई लगभग हड़ताल पे हैं, उसमें कुछ पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अगर बर्खास्तगी की बात आती है तो फिर भर्ती भी करनी पड़ेगी। सरकार ऐसा निर्णय तो नहीं ले सकती कि आप बर्खास्त कर दीजिए और फिर बैठ जाइए। सरकार की जिम्मेदारी तो पब्लिक को, जैसे आपने कहा, देखरेख करने की है। नौकरी देना, उनकी विसंगतियां दूर करना, कर्मचारियों के हितों की बात है, ये हमारे लिए सुनने में खराब लगेगा, लेकिन सेकंड है, पहली हमारी जवाबदारी पब्लिक के प्रति है। तो देखिए, स्पष्ट तौर पर यहाँ कहा जा रहा है कि यहाँ अपील की जा रही है कि आप काम पर लौट जाइए, अन्यथा मजबूरनवश भर्ती के लिए या विकल्प के स्वरूप जो है दूसरा रास्ता निकाला जाएगा।